हेलो एवरीवन। जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, और पढ़ रहे होंगे और क्लासेस को अच्छे से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो इसी के साथ, ठीक है, इसी उम्मीद के साथ हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आप सबको पता है, हम लास्ट क्लास में मीन पढ़ चुके। मीन को हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पढ़ा। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा डायरेक्ट मेथड। उसके बाद हमने एक मेथड पढ़ा अज्यूम्ड मीन मेथड। उसके बाद हमने उसमें एक और मेथड पढ़ा स्टेप डेविएशन मेथड। अब अगर बोर्ड में कोई क्वेश्चन मेथड से आ जाता है कि भाई क्वेश्चन में लिख के दे देता है कि आपको उस मेथड से करना है, तो मजबूरी बन जाती है। लेकिन अगर लिखा आता है कि आपको मेथड कोई भी अप्लाई कर सकते हो, तो फिर तो बल्ले बल्ले है। आप तीनों में से किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इतनी ही बातें हमने लास्ट क्लास में कर ली थी, तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, हम और आप मिलकर आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मीन के बाद है वो है मोड। कि कैसे आप किसी भी डाटा का मोड फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी किसी भी डाटा का मोड फाइंड करना है, तो आपको क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, क्या क्या आपको आना चाहिए, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, अस्त्र शस्त्र, ठीक है, ब्रह्मास्त्र, क्या क्या ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो इसी के साथ आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोड। अब हम मोड पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए आखिरकार मोड होता क्या है। ठीक है, एक्चुअल में मोड जो होता है ना, वो होता है द हाईएस्ट रिपीटिंग टर्म ऑफ एनी डाटा। किसी भी डाटा की हाईएस्ट रिपीटिंग टर्म, यानी जो सबसे ज्यादा बार आई है, ऐसी टर्म जो बार बार आती रहती है, जो डाटा के अंदर बहुत ज्यादा बार यानी सबसे ज्यादा बार आई है, उसी को हम क्या कहते हैं? मोड। तो यानी मोड के बारे में हमें यह समझ आता है कि भाई जो सबसे ज्यादा आती है वैल्यू, जो वैल्यू सबसे ज्यादा दिखेगी, जो वैल्यू सबसे ज्यादा होगी एक्चुअल में, उसी को क्या कहेंगे हम? मोड। अब देखो सुनने में कितना आसान लग रहा है, सबसे ज्यादा बार ये तो हम देख के ही बता देंगे। ठीक, तो जो जैसी चीज अक्सर दिखाई देती है वो वैसी होती नहीं है। तो आइए आप हम समझते हैं थोड़ा सा कि मोड को हम कैसे पता लगा सकते हैं। उसके लिए ना एक मोड का फॉर्मूला है। एक मोड का क्या दिया हुआ है? फॉर्मूला। क्या आप मोड को फाइंड कर सकते हैं? एल प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू एच। अब काफी सारे लोगों को देखने में लग रहा होगा कि भैया ये फॉर्मूला तो बहुत बड़ा है, कैसे याद होगा? तो मैं बता दूं, ज्यादा मुश्किल नहीं है याद करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई बहुत ज्यादा हुआ है। आप एक दो क्वेश्चन वो लगातार बार बार करेंगे ना, एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो ये ऐसे ही याद हो जाएगा बड़ी प्यार से। बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है, हैंडसम फॉर्मूला है एकदम। ठीक, फॉर्मूला क्या है? एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F2 माइनस F0, और ब्रैकेट क्लोज होने के बाद इनटू में H। अब एक एक करके इन टर्म्स को उठाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस टर्म का क्या मतलब है। तो अब ये समझने के लिए कि भैया किस टर्म का क्या मतलब है, आओ बिड़ू लोग, हम सब मिलजुल के जरा समझते हैं। अब सबसे पहली ना शुरुआत यहां से F1 से करना। सबसे पहली शुरुआत किस चीज से करनी है? F1। अब ये F1 क्या होती है? ये आपकी होगी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये क्या होगी आपकी? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। यानी डाटा की जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, डाटा के अंदर जो भी सबसे ज्यादा बार दिया होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? F1। अब बात करते हैं F0। प्रीवियस फ्रीक्वेंसी
या फिर ये कह सकते हो अपर फ्रीक्वेंसी, या फिर क्या कहा जा सकता है, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी अगर आप नहीं कहना चाहते तो कह सकते हो अपर फ्रीक्वेंसी ऑफ F1। कि भैया जो F1 के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होगी, जो F1 के ऊपर फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, उसी वाली फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं हम, F0। उसी वाली फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, F0। अब बात आती है F2, तो आप कह सकते हैं लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ F1। कि भैया F1 से जो नीचे वाली होगी, जो भी फ्रीक्वेंसी F1 से नीचे दे रखी होगी, F1 के नीचे आ रही होगी, उसी फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे, F2। तो यानी F2 के बारे में भी पता चल गया कि F2 कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, F1 से नीचे वाली। उसके अलावा H के बारे में मैंने पहले भी आपको मीन में बता दिया, ये होता है क्लास साइज। कि आपके जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, उसमें कितना गैप है, कितना बड़ा आपका क्लास इंटरवल है, उसी को हम क्या कहते हैं, एच, क्लास साइज। यानी क्लास साइज मैटर करता है कि वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, डाटा किस तरीके का दिया हुआ है। एल, लोअर लिमिट ऑफ F1। जो भी F1 की लोअर लिमिट होगी, जो भी F1 वाली वैल्यू की लोअर लिमिट होगी, उसी को भैया हम क्या कहते हैं, एल कहते हैं। तो एक्चुअल में हमने फॉर्मूला पढ़ा, और फॉर्मूला पढ़ के ये सारी चीजें समझने की कोशिश की कि कौन सी क्या होती है। उसमें मेन पता चला कि भैया F1 है। अगर F1 मिल गया तो 2 मिनट में धुएं उड़ा देने हैं सवाल के। फिर तो सारी वैल्यू को ऐसे निकालते जाना है बस। तो सबसे मेन क्या है, F1। तो बस आपको क्या पता होना चाहिए, F1 पता होना चाहिए। बाकी डाटा में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब अगर इतनी ही बात कर ली, तो चलो भैया एक्सरसाइज पर चल के जरा एक आध सवाल ही उठा लें। किडनैपर तो हम ही सवाल को उठा कर लाएंगे, किडनैप करेंगे। अब सवाल है 14 पढ़ रहे थे, 14.2, फर्स्ट तो मीन की है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी पढ़ेंगे, पॉसिबिलिटी तो यही है क्वेश्चन नंबर 1 ही करेंगे पहले तो। चलो आ जाओ भाई। तो ये मोड के बारे में सारी चीजें बता रखी हैं, ये उसने फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। हम इस फॉर्मूले को रफू चक्कर कर देते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली क्योंकि, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़ा दी गई हैं। क्वेश्चंस की शुरुआत कुछ यहां से है। पहला डाटा दिया हुआ है, एज में दिया हुआ है। कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। यानी डिफरेंट डिफरेंट एज के कौन ऐड है, डिफरेंट डिफरेंट एज के पेशेंट्स हैं। अब वो यही पता कर रहे हैं, इसको टेबल की फॉर्म में बना रहे हैं, और कह रहे हैं बताओ इसमें मोड की वैल्यू क्या होगी। यानी इसमें आपसे किसकी वैल्यू मांगी है, मोड। तो चलो इस डाटा को एक बार लेके जरा कोशिश करते हैं फाइंड करने की कि इसके मोड की वैल्यू क्या हो सकती है। 5 से 15 65 तक जाना है। बाजीगर ओ बाजीगर, तू मेरा है बाजीगर। एज, नंबर ऑफ पेशेंट्स, एज दी हुई थी 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, और 55 से 65 ऐसे दी हुई थी। फिर आपकी नंबर ऑफ पेशेंट्स भी दे रखे थे। नंबर ऑफ पेशेंट्स क्या दे रखे हैं, 6, 11, 21, 23, 14, 5। 6, 11, 21, 23, 14, 5। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का डाटा दे रखा है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का क्या दे रखा है, डाटा। मैंने आपको कहा, यहां भाई मैंने आपसे कहा कि जी भैया मोड का फॉर्मूला तो अभी अभी हमने पढ़ा, L+F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2, या F2 - F0 लिख लो, वो एक ही बात होती है।
पहले चाहे एफ नॉट को लिख दो माइनस में या एफ टू को, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअल में वो दोनों एक ही बात है। मैंने कहा ये मोड का फॉर्मूला होता है जी, बिल्कुल होता है। मैंने कहा बस इसमें एक बार F1 पता चल जाए। अगर एक बार F1 पता चल गया तो क्वेश्चन तो समझो खत्म, क्वेश्चन तो गयो। ठीक, अब क्वेश्चन तो गयो के लिए जरा जल्दी से चालू हो जाओ मेरे खिलाड़ियों F1 की तरफ। तो भैया अभी अभी हमने पढ़ा F1 क्या होता है। F1 होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी जो भी उस डाटा की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसी को हम F1 कहते हैं। आप जानते हो फ्रीक्वेंसीज कहां लिखी जाती हैं भैया, जो ये वैल्यू होती है ये फ्रीक्वेंसीज की होती है, ये वैल्यू किसकी होती है, एक्स की होती है। तो भैया फ्रीक्वेंसीज तो यहां लिखी हुई है, तो जो भी हाईएस्ट होगी उसको हम F1 कहेंगे। ये रही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 23, इसी को क्या कहेंगे, F1। इसी को क्या कहेंगे, F1। यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इन सब में हाईएस्ट कौन है, 23, उसको ही क्या कह देंगे हम, F1। उसके बाद मैंने आपको बताया उससे ऊपर वाली टर्म F0, उससे नीचे वाली टर्म F2। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 0 1 2, टर्म ऐसी तो होती है, हाँ भाई ऐसी होती है ना, नंबर्स ऐसी तो स्टार्ट होते हैं, तो आप कह सकते हो ना कि पहले 0 1 और 2, लेकिन सबसे पहले आपको मिलेगा कायदे में 1, फिर उस हिसाब से आप 0 और 2 डिसाइड कर सकते हो, वो 1 से पहले होता है और 2 1 के बाद। अब मैंने उसके साथ साथ आपको एल के बारे में बताया कि जो F1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की लोअर लिमिट होगी उसे एल कहते हैं। तो मतलब यहां हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारी, 23, उसकी लिमिट्स थी 35 से 45, तो जो छोटी वाली थी उसको कह दिया लोअर लिमिट, और छोटी वाली कितनी थी, 35। इसके साथ साथ हमें h की वैल्यू चाहिए। h होता है क्लास के बीच का साइज, तो क्लास कितनी बड़ी है, 5 से लेके 15 तक की है, तो एक्चुअल में जो क्लास है वो 10 बड़ी है। 5 से 15 तक में कितना डिफरेंस है, 10। तो यानी जो हमारी क्लास है वो कितनी बड़ी है, 10 बड़ी है। अब 10 बड़ी है तो भैया रख लो, सारी वैल्यू तो मिल गई आपको। जब सारी वैल्यू मिल गई तो एक एक करके पुट कर लो। एल की वैल्यू, एल की वैल्यू वहां से उठा के कितनी रखेंगे, 35। F1 की वैल्यू 23 माइनस एफ नॉट की 14, नहीं एफ नॉट की 21 है, एफ नॉट की 21 है, और 2 × 23 F1 की वैल्यू, माइनस एफ नॉट की 21 है, माइनस F2 की 14 है, और इसकी मल्टीप्लाई H में है, और H की वैल्यू क्या है, 10। H की वैल्यू क्या है, 10। आप इसे कैलकुलेट कर लो भाई, हाँ भाई क्यों बिड़ू लोग, कर लो जरा कैलकुलेट करके बताओ है, जल्दी जल्दी, तेजी से हाथ चलाने हैं। कैलकुलेशन में तो 2 मिनट का खेल होना चाहिए। 46 46 में से 21 गए तो 35, 35 में से 14 गए तो 11, नहीं 11 है कि 21 आएंगे, 35 में से 14 जाएंगे तो 21 आएंगे ना। इंटू 10, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 के ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 21 हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, 46, 46 में से 21 जाएंगे, 46 में से 21 जाएंगे 45, 35, 25, 25 में से 14, मैंने पहले सही लिखे थे 11 आएगा। हम पहले बिल्कुल सही कैलकुलेट किए थे, फिर पता नहीं हमारी बुद्धि ने क्या कहा कि हमने इसको 21 कर दिया। हमारी बुद्धि, आप इसे देखें, 35, 11 से 20 को काटेंगे तो मेरे अप्रोक्स में आ जाएगा, आप 11 वन जा 11, बाकी कैरी 9 गया, 90 हो गया, 11 8 जा 88, अप्रोक्स में आप इसे प्लस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 36.8। यही आंसर है। तो मतलब कुछ नहीं है, मोड तो बहुत इजी है। एक बार आपको F1 मिला चाहिए, उसके बाद का काम तो हलवा है, हलवा है। बस F1 मिल जाए एक बार, और F1 ढूंढना भी कौन सी मुश्किल चीज है, जो भी सबसे बड़ी वैल्यू है, जो भी फ्रीक्वेंसी की हाईएस्ट है, उसी को क्या कह दो, F1। F1 ही कौन सा मुश्किल है भाई। आओ भाई खिलाड़ियों, अब बहुत से ना मेरे से सवाल पूछ लेते हैं एक बार, ठीक है, बहुत बच्चे सवाल पूछ लेते हैं, कई बार पूछा है बच्चों ने कि भैया अगर ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे नीचे आ जाए, या ये वाली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे ऊपर आ जाए,
तो मान लो कोई फ्रीक्वेंसी और उसकी हाईएस्ट टर्म सबसे ऊपर है, तो हाईएस्ट टर्म तो F1 हो गई। अब F1 के ऊपर F0 होना चाहिए, अब वो हमारे पास है नहीं, तो भैया F0 कैसे आएगा, या F0 कह लो, या कैसे मिलेगा? तो मैं उन्हें सीधा सीधा जवाब देता हूं कि वैसे बोर्ड ऐसे क्वेश्चंस पूछता नहीं है। ठीक है, बोर्ड ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रीफर नहीं करता जिसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं, मतलब उन्हें चीजें समझ ना आए। लेकिन अगर फिर भी ऐसा हो जाए, उस केस में F0 जीरो होगा, उस केस में F0 क्या होगा, जीरो। तो आप पता कर लें कि अगर वैल्यू हाईएस्ट जा रही है, मतलब सबसे ऊपर है या सबसे नीचे है, तो अगर सबसे नीचे है तो F2 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उससे नीचे तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, तो F2 की वैल्यू उस केस में जीरो हो जाएगी। और अगर टर्म सबसे ऊपर है तो उस केस में F0 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ऐसे पता लगाया जा सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन और उठा लेते हैं जरा। 14.2 में एक आध क्वेश्चन और उठा लेते हैं। चलो भैया, कौन सा कर ले, कोई सा भी करा लो भैया, ये तो सारे एक ही जैसे हैं, आप कोई सा भी कहोगे हम वही कर देंगे। इच्छा है आपकी, आपको जो कराना हो वो करा लो, हम सोच रहे हैं लास्ट वाला ही कर लें। ठीक है, चलो। तो लास्ट वाला डाटा कुछ ऐसा दिया हुआ है, नंबर ऑफ कार्स दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। चलो, तो आपको नंबर ऑफ कार्स और फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, लास्ट क्वेश्चन है। मैंने तो क्वेश्चन नंबर भी चेक नहीं किया अभी, शायद 7 था। चलो देख लेंगे। डाटा बना लेते हैं नंबर ऑफ कार्स का। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। इस तरीके से डाटा जा रहा है। चलो, इस तरीके से डाटा जा रहा है, तो बाकी फ्रीक्वेंसी भी देख लेते हैं क्या दी हुई है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 7, 14, 13, 12, 20, 11। 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। क्वेश्चन नंबर 6, एक बार मैच कर लेते हैं। 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। ठीक है, ये आपको फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। फ्रीक्वेंसी मतलब किसकी वैल्यू, एफ की वैल्यू। फ्रीक्वेंसी मतलब किसकी वैल्यू, एफ की वैल्यू। अब बात करें, हमें इसमें निकालना है मोड। तो मोड निकालने के लिए जी अभी अभी तो फॉर्मूला पढ़ा है कि जी भैया मोड की वैल्यू होती है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब अगर अभी अभी ये फॉर्मूला पड़ा है तो जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। सबसे पहले स्टार्ट करना है F1 से। F1 होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो जरा देख के बताओ इन सब में से हाईएस्ट कौन है। तो आप कहेंगे जी इन सब में से हाईएस्ट है ये 20। तो यही क्या हो गया, F1। उससे ऊपर वाली वैल्यू F0, उससे नीचे वाली वैल्यू F2, और F1 की ही लोअर लिमिट L। अब F1 की लोअर लिमिट L, तो उसके अलावा क्या बचा H, क्लास का साइज। तो क्लास 0 से 10 तक की है, यानी 10 साइज है उसका। सारी वैल्यूज एक एक करके पुट कर लो, पुट करके कैलकुलेट कर लो। L की वैल्यू कितनी, 40। F1 की 20, उसके बाद 12 F0 की। 2 इंटू F1 की 20 माइनस 12 माइनस F2 की 11 इंटू एच की 10। इस तरीके से दी हुई है वैल्यू। 20 में से 12 जाएंगे तो 8 बचेंगे। 20 दूनी 40, 40 में से 12 जाएंगे, तो 40 में से 12 जाएंगे तो सीधा सीधा सा हिसाब लगा लो, 28 बचेंगे। 28 में से 11 जाएंगे तो 17। 28 में से 11 जाएंगे तो 17। तो इस तरीके से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वो 80/17 हो जाएगा। 17 का टेबल पढ़ के उसे डिवाइड कर लें। 16 से तो सीधा 5 बार कट जाता, लेकिन कोई नहीं, 17 का टेबल पढ़ ले। 17 चौका
78 नहीं 68, 17 चौका 68, 68 दो 70, 12 बचे, 12 का मतलब है 120 बचे, 12 का मतलब 120 बचे, 120 का मतलब है अप्रोक्स 7 के आसपास आएगा, तो इसे आप ऐड करेंगे तो 44.7। अब एक बात हमेशा याद रखना आप मोड में, अगर आपको चेक करना है कि आपने क्वेश्चन को बिल्कुल सही किया है या नहीं, तो सीधा सीधा देखो कि आखिरकार आपके मोड की वैल्यू आ क्या रही है। आपके मोड की वैल्यू आ रही है 44.7। अगर वो आपके मॉडल क्लास F1 की लिमिट में एग्जिस्ट करती है तो 40 और 50 के बीच ही होती है 44.7। अगर वो उसके बीच आती है तो समझ लेना आपने क्वेश्चन को सही किया है, और अगर वो इनके बीच नहीं आ रही, 40 से 50 के बीच नहीं आ रही, तो समझ लो कि आपने मोड निकालने में कहीं ना कहीं गलती की है। तो इस तरीके से आप अपनी रीचेकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मोड में गलती करने का मतलब है कि उसको सुधारा नहीं जा सकता। तो अगर उसे सुधारा नहीं जा सकता तो उसके लिए रीचेकिंग ऑप्शंस होने चाहिए। तो रीचेकिंग ऑप्शंस में आप इसे रीचेक कर सकते हो। 44.7 मोड जो होगा वो इन दोनों के बीच की ही वैल्यू होगी। इस तरीके से आप इजीली किसी भी क्वेश्चन का मोड फाइंड कर सकते हैं। एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहला और छठा मैंने आपको करा दिया, बाकी के क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं, सेम तरीके से ही होंगे, सेम मेथड से ही होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि कैसे हम मोड निकाल सकते हैं और कैसे मोड निकाल के हम उसको कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, उन चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सीखा मोड। आज की क्लास के लिए इतना ही। अब फिर मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा हमारे चैनल से। जय श्री राम।